हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आपसे भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण वंशों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आई, जो कि आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज। तो बिना वीडियो को स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें, साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर किया करिए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछ रहा कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? वह थे आपके अमीर खुसरो, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें भारत का तोता के नाम से भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की अगर बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था 1297 ईस्वी में, उस समय किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है कादर खान ने। कादर खान ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ऊपर पूछा था खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? वह थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपसे पूछता है यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना किसने किया, उसके संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर यहाँ पे होता है गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुगलक वंश की स्थापना संभव था नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक। तुगलक वंश की स्थापना के समय नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है खुद तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली का समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बनवाया था? दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने बसाया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति किसे माना जाता था? मध्यकालीन सभी सल्तनतों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति किसे माना जाता था? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पर डबल स्टार आप लोग सभी कर लीजिए कि किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु, यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पर इसको नोट करिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है दौलताबाद। दौलताबाद में। नेक्स्ट, किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीष की संज्ञा दी थी? किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीष की संज्ञा दी थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, दिल्ली के किस शासक ने, तो दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण में हरी और उपभोक्ता नहीं, यहाँ पे हरियर और बुक्का होगा। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, दिल्ली के किस शासक काल में दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी? दिल्ली के शासक का उस समय मतलब जब 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो फ्रेंड, फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आप ही की तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए फ्रेंड, पढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय 1347 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय 1347 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की बात अगर आएगा तो आप बिना कहे ऑप्शन महाराष्ट्र को टिक कर देंगे। तो आज की क्लास के जितने भी प्रश्न वो सभी के सभी वन लाइनर है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी ना हो, और आप सभी नोट्स को बनाते हुए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले प्रश्न हैं ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निज़ामुद्दीन औलैया तथा मुल्तान या सुल्तान होगा, सुल्तान में शेख
रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी का उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सल्तनत का शासक बना है फिरोज शाह तुगलक। कौन बना है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, खलीफा के किस शासक को कासिम अमीरुल मन की उपाधि दी थी? खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीरुल मन की उपाधि दी थी? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करिए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप सभी को उत्तर यहाँ पे होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सिंचाई करके तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? सिंचाई करके तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? तो वह था आपका 1/10। 1/10। नेक्स्ट आपसे पूछता है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगरों की स्थापना की थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है 3009 नगरों की स्थापना की थी।